हेलो दोस्तों स्वागत है आपका BSS लर्निंग में। यहाँ पर हम सीखेंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। इस कोर्स में हम जेंगो फ्रेमवर्क भी सीखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो अगर आपको पता नहीं है कि जेंगो फ्रेमवर्क क्या होता है। आज का जो लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रहूँगा इस पूरे कोर्स में। तो दोस्तों, आप में से कुछ को हो सकता है कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी और कुछ होंगे जिन्हें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं आता होगा प्रोग्रामिंग के लिए, तब भी बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और काफ़ी डिटेल में चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। वैसे भी पाइथन कैन बी रिकमेंडेड एज अ फर्स्ट लैंग्वेज। आज हम क्या क्या कवर करेंगे, आज हम क्या सीखेंगे, व्हाट विल वी लर्न। आज का एजेंडा क्या है? आज हम सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन कैसे बनी, पाइथन क्यों बनी, पाइथन किसने बनाई, पाइथन का नाम कहाँ से आया, पाइथन के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, वर्जन हिस्ट्री ऑफ पाइथन, पाइथन न्यूज़ कहाँ होती है, फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए और लर्निंग पाथ क्या क्या रहेंगे। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। ये जो शख्स की फ़ोटो आप देख रहे हैं, इनका नाम है ग्यूडो वेन रॉसम। यही जो है जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को जन्म दिया था। इन 1989 जब ये काम कर रहे थे NRI, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन नीदरलैंड में, ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और जब शुरुआत में इन्होंने ज्वाइन किया था तो उनका नाम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही थी जिसका नाम था ABC। उसके इम्प्लीमेंटर के रूप में कोडिंग करने के लिए उनका रोल इस प्रोजेक्ट में था। इस दौरान काफ़ी कुछ सीखा समझा और ABC लैंग्वेज में क्या खूबी है, और इन्हें मालूम था कि ABC में क्या कमियां हैं। ABC लैंग्वेज का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा पाइथन लैंग्वेज के बनने में। ABC लैंग्वेज में भी कुछ कमियां थी जिसको दूर करते हुए इन्होंने पाइथन लैंग्वेज बनाई। इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में भी काम किया, वहाँ पर उन्हें स्क्रिप्ट लिखने का भी काम दिया गया था। और जब ये लिख रहे थे उस समय इनको लगा कि यार यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कुछ प्रॉपर होनी चाहिए। तो यह भी एक रीज़न था पाइथन लैंग्वेज के बनने में। अगर आप इसको डिटेल में कभी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे या सुनेंगे पढ़ेंगे कहीं पर, तो आपको बहुत बातें भी पता चलेंगी। पर बहुत इंटरेस्टिंग है जानना कि लेट 18s का दौर कैसा होगा। दौर बिल्कुल अलग था, उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी। दौर में C++ एक्सट्रीमली पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनको करते हुए भी कुछ प्रॉब्लम फेस करते होंगे जिसके कारण कुछ नई लैंग्वेज का जन्म हुआ। एक ही समय है जब पाइथन बनी और अदर लैंग्वेज बनी। अगर आपको अदर लैंग्वेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बिल्कुल भी सोचने या डरने की बात नहीं है। ये सिर्फ एक कहानी है। जिस चीज़ को आप सीख रहे हैं उसके पीछे की कहानी को सीखना या समझना या सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको एक इंटरेस्ट आए कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उस चीज़ का जन्म और उसका सब कुछ कैसे 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 धीरे धीरे बढ़ा। अर्ली 19s में पाइथन का बनने का जो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग बनाई और दोस्तों ने भी मिलकर काम किया और इस तरह पाइथन लैंग्वेज डेवलप होती रही। 89 की जब पाइथन लैंग्वेज एक्चुअल में बनी थी, लेकिन कुछ समय लगा इसको थोड़ा मैच्योर होने में और पहला वर्जन ऑफिशियली रिलीज़ होने में। तो पाइथन के जो फीचर से आप देखेंगे वो करीब करीब सभी लैंग्वेजेस में आप इन फीचर्स को देखेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि ABC लैंग्वेज क्यों बनानी पड़ी। अभी जो ABC लैंग्वेज बनी थी क्यों बनी थी, आपको यह समझना होगा कि 80 का दशक में घर घर में कंप्यूटर नहीं था।
ऐसा तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश में काफ़ी डेवलप थे और वहाँ पर ये सब एडवांसमेंट हो रही थी। वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। लोग कंप्यूटर को घरों में यूज़ करते थे, या तो अपना बिजनेस बनाने के लिए, या फिर शौकिया तौर पर, या उनको गैजेट्स के साथ खेलना पसंद था, या कुछ कमर्शियल काम के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपना कंप्यूटर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक नॉन टेक्निकल पर्सन है लेकिन क्वाइट इंटेलिजेंट पर्सन है, तो उसको भी वो काम कर ले, ऐसा यह चाहते थे। अभी सपोज कीजिए, अगर आपका मोबाइल या लैपटॉप या यूट्यूब नहीं होता, या ये क्रोम ब्राउज़र नहीं होता, तो आप ये वीडियो कैसे देखते? या सपोज करो एक यूनिट कन्वर्जन का कोई काम ज़्यादा करना है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर को मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं लिखूंगा यूनिट कन्वर्जन, और ढेरों वेबसाइट्स आ जाएंगी जो आपका इस का पता होना चाहिए कि फर्स्ट वेबसाइट जो है वो 1991 में आई थी। तो उस टाइम आप कोई भी वेब एप्लीकेशन नहीं खोल सकते थे, इसलिए आपको अपने हाथों से ढेरों सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती। बट ये चाहते थे कि अगर कोई इंटेलिजेंट पर्सन हो, वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को लिखे, तो वो आसानी से इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल पाएगा। एबीसी की कमियों को दूर करते हुए पाइथन लैंग्वेज बनाई, और पाइथन ज़्यादा इजी होगी। आज कोई भी जब पाइथन सीखता है तो बोलता है यार इसको तो बहुत आसान है सीखना, और इसलिए स्कूल के छोटे बच्चे भी आसानी से सीख रहे हैं। तो इसलिए आप पाइथन बहुत ही इजी तरीके से सीख जाएंगे। अब जो रॉसम ने जुलाई 2018 तक लीड डेवलपर पाइथन के एडवांसमेंट के लिए काम किया, उसके बाद उनके जाने के बाद 2019 में एक काउंसिल बनाई गई 5 लोगों की, जो लोग आज इस प्रोजेक्ट को आगे देखते हैं, इसकी एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्जन हिस्ट्री की। सबसे पहले ये आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्जन क्यों बनाएं और क्या मीनिंग है वर्जन का। तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या मीनिंग है वर्जन का और क्या है। लेट 80s में पाइथन बनी। पाइथन लेकिन उसको मैच्योर होने में और समय लगा, काफ़ी चीज़ें बनना चालू हुई। 1994 में जाकर पाइथन का पहला वर्जन लॉन्च हुआ, और कुछ सालों बाद पाइथन का वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ 2000 में, और पाइथन का थर्ड वर्जन आया है 2018 में। पाइथन का फर्स्ट वर्जन जो है वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है मार्केट में, बट सेकंड एंड थर्ड वर्जन दोनों मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। पाइथन 2 के ऊपर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर बने होंगे पाइथन लैंग्वेज, और अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि पाइथन के ओल्ड वर्जन क्यों मार्केट में हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि कुछ ऐसी जगहों पर पाइथन के 2.0 वर्जन भी यूज़ होते हैं, इसलिए इस पाइथन 2.0 का यूज़ भी होता है। अब जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका वर्जन 3.11 भी आ चुका है, जो पाइथन नेक्स्ट वर्जन है जो आपको इंस्टॉल करना है। 3.11.0 रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस वर्जन को हम अगली वीडियो में इंस्टॉल डाउनलोड करना सीखेंगे। तो आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ पाइथन को हम जानते हैं। उससे पहले आपको एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि रॉसम गूगल में थे 2008 में जब पाइथन 3 लॉन्च किया था, और उस समय गूगल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बन रहे थे जो पाइथन में थे। पाइथन को जो अचानक से बहुत पॉपुलर
ऐप को दिखाई देती है, उसके पीछे का रीज़न भी यही है कि इतनी बड़ी टेक जाइंट गूगल का हाथ इसको प्रमोट करने में था। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ पाइथन देख लेते। TIOBE रैंक 1 ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज पाइथन, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अमेजोन एंड नासा। इस आप सभी जानते हैं कि गूगल अभी जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब, आप रोज़ इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप रोज़ अमेजोन चलाते हैं, और इतनी बड़ी नासा जो है वो पाइथन का यूज़ कर रही है। इसलिए आपको इस फील्ड में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही लैंग्वेज सीख रहे हैं या गलत चीज़ सीख रहे हैं। तो आप एकदम बिल्कुल सही चीज़ सीख रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए आपको पहले से कुछ भी आना ज़रूरी नहीं है। बस आपकी एक चीज़ आना ज़रूरी है, वो है मन की इच्छा पाइथन सीखने के लिए। अब चलते हैं जिस चीज़ के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं उसका नाम पाइथन क्यों पड़ा, नेम ऑफ पाइथन। इसका नाम पाइथन इसलिए रखा गया क्योंकि उस टाइम में एक शो आता था ब्रिटेन में जिसका नाम था कंप्लीट मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये जो था वो ऐसा है जैसे हमारे इंडिया में कॉमेडी नाइट्स या कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। तो उस शो को देखकर बंदा रिलैक्स होता है। ये ही एग्जैक्टली उन्होंने सोचा कि यार एकदम कोडिंग करने वाले को मज़ा आ जाना चाहिए, इन्जॉय करे, बट ऐसा रियल लाइफ पाइथन जो कि एक ब्रेड एक बट इसका रियल लाइफ पाइथन की जो एक ब्रीड स्नेक की ब्रीड है इसका कोई रिलेशन नहीं है। बट अब बात लोगों की आती है, लोगो जो है उसमें उनके भाई ने यह लोगो उनको दिया था। तो अब बात करते हैं कि पाइथन यूज़ कहाँ कहाँ होती है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि वाई शुड लर्न पाइथन। पाइथन लैंग्वेज सीखने के एक बड़ा रीज़न यह है कि लैंग्वेज की कम्युनिटी बहुत बड़ी। अगर कोई पाथवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप उसमें कोडिंग करते वक्त कहीं फंस जाते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आपको इसके सोल्यूशन बिल्कुल आराम से नेट पर मिल जाएंगे। इजी टू लर्न है, इजी टू यूज़ है, ह्यूज सपोर्ट है, सोल्यूशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे। बेस्ट लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम में से कुछ को पता नहीं होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आपने मार्केट में काफ़ी सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखी होंगी, तो वो एक पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसके साथ ही हम देख लेते हैं पाइथन यूज़ कहाँ कहाँ होती है। इन AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने देख लिया। इन डाटा एनालिसिस, इन IoT, इंटरनेट्स ऑफ थिंग में, इन डेवलपिंग वेबसाइट, इन डेवलपिंग डेस्कटॉप्स, इन मोबाइल एप्लीकेशंस, काफ़ी जगह पाइथन का यूज़ होता है। तो फीचर्स ऑफ पाइथन, नाइस क्वेश्चन बट नॉट द राइट टाइम। इस समय हम फीचर्स ऑफ पाइथन समझ तो लेंगे पर हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम आगे आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसी में हम उसके फीचर्स देखेंगे कि पाइथन में क्या फीचर्स है और क्या अदर लैंग्वेजेस में ये फीचर्स नहीं है। तो इस टाइम ये राइट क्वेश्चन तो है बट राइट टाइम नहीं है, इसलिए हम आने वाली वीडियोस में इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे, फीचर्स देखेंगे वन बाय वन करते हुए। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, हाउ टू डाउनलोड पाइथन इन अवर सिस्टम, लैपटॉप और कंप्यूटर। तो अगली वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे, उसे डाउनलोड करेंगे एकदम से फुल, और उनको चला के देखेंगे कि हमारा पाइथन सीखने की सीरीज़ में हमारा पहला कदम होगा पाइथन को डाउनलोड करना हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना सेहत का ध्यान रखें और मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद।